बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर त्रेतायुग का काल चल रहा था, देवताओं और दानवों के बीच सत्ता और शक्ति का संघर्ष अपने चरम पर था। देवताओं का राजा इंद्र स्वर्ग पर शासन करता था, लेकिन एक दिन उनका अभिमान उनके पतन का कारण बना। ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, इंद्र के पास गए और उन्हें एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की। इंद्र ने माला का आदर नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने माला को जमीन पर फेंक दिया, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा ऐश्वर्य, बल और समृद्धि समाप्त हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से देवता अपनी दिव्य शक्तियां खोने लगे। दानवों ने इस अवसर का लाभ उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें बताया कि एक ही उपाय है, अमृत। लेकिन अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त हो सकता था। मंथन के लिए देवताओं को दानवों का सहयोग चाहिए था। देवता विष्णु की सलाह पर दानवों के राजा बलि के पास गए। उन्होंने बलि से कहा कि क्षीर सागर का मंथन कर अमृत निकाला जाए, जो सभी को अमरता देगा। बलि, जो स्वयं अमरता की लालसा में था, इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। दोनों पक्षों ने ये शर्त रखी कि अमृत को समान रूप से बांटा जाएगा। मंथन के लिए भारी तैयारी की गई। मंदर पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन एक समस्या थी, मंदर पर्वत इतना विशाल था कि उसे समुद्र के बीच संतुलित रखना असंभव था। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और अपने पीठ पर मंदर पर्वत को संतुलित किया। मंथन शुरू हुआ। देवता और दानव दोनों ने वासुकी नाग को पकड़ा और खींचना शुरू किया। देवता नाग के पूंछ की ओर थे, जबकि दानव उसके फन की ओर। वासुकी के फुफकारने से विषैले धुएं निकले, जिससे दानव कमजोर होने लगे। लेकिन अमृत की चाह में वे मंथन करते रहे। मंथन के पहले चरण में समुद्र से हलाहल विष निकला। ये विष इतना घातक था कि इससे पूरे ब्रह्मांड का नाश हो सकता था। देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव जी ने विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा और समुद्र से अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। 1. कामधेनु गाय, इसे ऋषियों को समर्पित किया गया। 2. उच्चैःश्रवा घोड़ा, इसे दानवों ने स्वीकार किया। 3. ऐरावत हाथी, इंद्र को दिया गया। 4. कल्प वृक्ष, स्वर्ग में लगाया गया। 5. लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 6. चंद्रमा, शिव जी ने धारण किया। 7. पारिजात वृक्ष, स्वर्ग को भेंट किया गया। 8. धन्वंतरी, वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अंततः समुद्र से अमृत निकला। इसे देखकर दानव अमृत पर कब्जा करने के लिए टूट पड़े। देवता परेशान हो गए, लेकिन भगवान विष्णु ने स्थिति संभाली। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। वह इतनी सुंदर थी कि दानव उनके मोहपाश में बंध गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत को सभी में बराबर बांट दूंगी। दानव उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर उनकी बात मान गए। लेकिन मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाया। दानवों को यह एहसास तब हुआ जब अमृत समाप्त हो चुका था। उन्होंने मोहिनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देवता अमर हो चुके थे और उन्हें अपनी खोई हुई शक्ति वापस मिल गई। दानवों में से एक स्वरभानु ने मोहिनी को धोखा देने के लिए अमृत का एक घूंट पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने इसे देख लिया और विष्णु को बताया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। सिर राहु बना और धड़ बना केतु। राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। इसी कारण ग्रहण का जन्म हुआ। अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्ति से दानवों को हराया और स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः स्थापित किया। दानव अमृत के बिना देवताओं के शत्रु बने रहे।